Hi friends, today's topic is ferromagnetism on the basis of domain theory. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डोमेन है क्या। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो नाम था विज, और विज करके जो साइंटिस्ट था ये डोमेन इन्होंने डिस्कवर किया, ये डिस्कवर डोमेन। अच्छा, तो सबने पूछा व्हाट इज डोमेन विज, तो उसने एक्सप्लेन किया कि देर आर सर्टन मटीरियल, ये एक मटीरियल रैंडम मटीरियल लिया मैंने यहाँ पे, ये मटीरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स है और सबका डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। बट कुछ मटीरियल में ऑब्जर्व किया देर आर सर्टन मटीरियल वेयर atom having same dipole moment, these are the atoms having same dipole moment form a small group। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप के अंदर जितने भी एटम है सबका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो ये ग्रुप को विज ने नाम दिया डोमेन। तो व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सेम डाइपोल मोमेंट। ये ऐसा होता है जैसे क्लास में बच्चे जब बैठते हैं तो हम लोग कैसे बैठते हैं, ग्रुप में बैठते हैं। वो ग्रुप का स्पेशलिटी क्या होता है? तो पर्टिकुलर ग्रुप की स्पेशलिटी एक होता है जैसे कोई पढ़ने वाला ग्रुप होता है, एक मस्ती करने वाला ग्रुप होता है, एक होता है जो किसी से लेना देना नहीं अपनी दुनिया में। तो वो जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। अब ये डोमेन में सब एटम सेम साइड में है, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। इसका साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर, एंड दिस साइज इज लार्ज व्हेन यू कंसिडर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो ये साइज है 1 मिलीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 एटम्स होते हैं एक डोमेन के अंदर, थोड़े आगे पीछे होते हैं। But these are approximate numbers, that is 10⁻11 atom। अब ये एक डोमेन है। अगर मैं ये एक डोमेन की बात करूं तो इनका नेट मूवमेंट जीरो नहीं है क्योंकि सबका एक ही डायरेक्शन में है। तो ईच डोमेन विल बिहेव एज अ मैग्नेट। तो ये एक छोटा मैग्नेट है। तो क्या एक ही मैग्नेट है? तो नहीं, कुछ डोमेन का डायरेक्शन यहाँ पे होगा ऐसे, ये एक और डोमेन, तो ये भी एक मैग्नेट है। कुछ डोमेन ये साइड पे हो गए, दिस आर द रैंडम डायरेक्शंस, तो ये भी एक डोमेन बन गया। ऐसे बहुत सारे डोमेन है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। तो ईच डोमेन विल बिहेव एज अ मैग्नेट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंटायर मटीरियल तो नेट मूवमेंट ऑफ द एंटायर मटीरियल विल बी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि सब मूवमेंट अगर मैं देखूं तो सबका रैंडम डायरेक्शन में होगा। तो जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करवा सकते, नेट करंट जीरो होता है, वैसे ही डाइपोल मूवमेंट अगर मैं सब डोमेन को एक साथ देखूं तो रैंडम डायरेक्शन में है तो नेट मूवमेंट जीरो होगा, मटीरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसको हम ऐसे भी कुछ सोच सकते हैं, अगर एक वेक्टर है, समझो ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है, ये पांचवा वेक्टर है और ये छठा वेक्टर है। अगर ये लोग ऐसे क्लोज्ड पाथ में अरेंज होंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज जीरो, अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये लोग भी एक क्लोज पाथ बना देंगे क्योंकि एक इधर है, यहाँ पे नीचे है, तो ये सब एक क्लोज पाथ बना देंगे तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो जब मुझे कोई मटेरियल के अंदर डोमेन रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग डायग्रामेटिकली कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्क्वायर बना दिया, इसको सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 4 पार्ट, और ये जो 4 पार्ट है ये डोमेन है, 4 डोमेन। एक का डायरेक्शन यहाँ पे, दूसरा इधर, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो नेट मूवमेंट इसका जीरो है एंड दिस मटेरियल विल नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट। जिसका भी नेट मूवमेंट जीरो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो जो भी मटेरियल के अंदर डोमेन दिखेगा वो मेरे लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा।
ये स्पेशलिटी है फेरोमैग्नेटिक का, सब में नहीं होता, डाई में नहीं होता, पैरा में भी नहीं होता, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये सबसे पहले फाइंड किया विज ने, ऐसा बताया इसने, तो बोला ठीक है। अब इनको हम लोग दो केस में स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस जहां पे ये मटेरियल को हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने वाले हैं, एंड दिस इज माय वीक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, बट दिस इज वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्या इफेक्ट होगा मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या होगा? तो ये डोमेन जो है ना ऊपर वाला, उसका तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन तीनों डोमेन में से कुछ एटम्स रोटेट होके ये डायरेक्शन में आ जाएंगे। अगर कुछ एटम रोटेट हो गए तो उसको वो ग्रुप से निकल के ये दूसरे ग्रुप में हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना हमारे में कि फ्रेंडशिप में दो ग्रुप है, कुछ लोग बगावत करके दूसरे में चले गए तो वो दूसरे डोमेन के हो गए, वैसे ही ये तीन डोमेन के एटम अगर रोटेट होते हैं तो फिर वो रोटेट होने के बाद ये डोमेन का हिस्सा नहीं बन के ऊपर वाले डोमेन का हिस्सा बन जाएंगे। एटम को रोटेट करवाना इजी नहीं होता है, बिकॉज दिस एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनको रोटेट करवाने के लिए बहुत एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दे रहे, फिलहाल वीक मैग्नेटिक फील्ड है। बिकॉज इट इज अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत कम एटम को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, और इसके लिए ये स्ट्रक्चर फिर कुछ ऐसे दिखता है। तो डोमेन हुज डाइपोल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ग्रो, ये ग्रो हो गया, और ये ग्रो होने से क्या हो गया, ये दोनों कैंसल नहीं करेंगे, तो अब इसका नेट मूवमेंट नॉन जीरो है, एंड दिस विल बिहेव एज अ मैग्नेट। तो अब ये मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है। बट व्हेन यू रिमूव दिस मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड, इट विल लूजेस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट्स लूजेस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे एक दो ग्रुप मैंने बात किया, मैं एक ग्रुप में हूं, मैंने एक जन को बोला मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, मेरे ग्रुप में आ जा, वो आ गया, मेरा ग्रुप बड़ा हो गया, लेकिन जो मैंने कमिटमेंट दिया था वो मैंने नहीं दिया उतना पैसा, तो वापस अपने जगह पे चला जाएगा। तो वैसे ही ये वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम रोटेट तो हुए, लेकिन जैसे ही ये वीक मैग्नेटिक फील्ड निकल गया वो वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे, एंड इट बिकम दिस नॉर्मल स्ट्रक्चर, और नाउ इट इज नो मोर मैग्नेट। तो यहां पे टेम्पररी मैग्नेट बन गया मेरा। ये टेम्पररी मैग्नेट है, कुछ टाइम के लिए मैग्नेट बनेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो वापस नॉर्मल बन गया। और दूसरे केस में हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देने वाले, बी एक्सटर्नल, बट नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी मटेरियल को। इससे क्या होगा, जैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी दी, सब एटम रोटेट होने लगेंगे, और सब एटम अगर रोटेट होने लगेंगे तो हर एक डोमेन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड नाउ ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया, एंड दिस इज नेट मूवमेंट इज नॉट जीरो, सो इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, ये लोग रोटेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी देके इनको रोटेट करवाया है। अब ये वापस से रोटेट होके अपने जगह पे नहीं जा सकते हैं, एंड इट इज परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो ये था फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थियरी। डोमेन क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है।
अब हम लोग इसके बारे में आगे सीखेंगे, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून।